हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहल्ला पाठशाला पर। और मैं हूं आपका दोस्त आरपी सिंह, आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं। क्या है कि पिछले हमने कहां तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे? आई थिंक 90 तक तो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम उसके आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आइए मेरे साथ देखिए। क्या है पहला क्वेश्चन? ए और बी की मासिक आय। क्या कह रहा है क्वेश्चन? ए एंड बी की जो मंथली आय है यानी कि इनकम है, वो इनकम है क्या है? 3:5 है। 3 रेशियो क्या है? 3:5 है। और फिर कह रहा है और उनकी बचत यानी कि सेविंग क्या है? सेविंग का जो रेशियो है, सेविंग का रेशियो 2:3। 2:3। तो ये बताइए आप, ये इनकम है, ये क्या है? सेविंग है। इनकम में सेविंग घटा देंगे तो क्या है? एक्सपेंडिचर, यानी कि क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। खर्च आ जाएगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा? कह रहा यदि बी की आय ए की बचत के 3 गुने के बराबर है। क्या कह रहा है? बी की आय, बी की बी की आय, बी की इनकम, बी की आय ए के व्यय के यानी एक्सपेंडिचर 3 गुने के बराबर। तो यहाँ से क्या निकल आएगा? बी अपॉन ए बराबर 3/1। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो बी की इनकम, बी की इनकम, बी की इनकम क्या है? 5। और ए का खर्च एक्सपेंडिचर क्या है? 3। ए का यहाँ तो क्या करेंगे? इधर 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे, और इधर 3 का मल्टीप्लाई, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही खर्च। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, और 5 2 जा 10। 18 में 10 जाएगा, क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 8 रेशियो। और 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और 5 3 जा 15। 30 में 15 जाएगा, 15। यही आपका राइट आंसर होगा। और ये चीज़ आपको क्या है? क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी का आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी की जो इनकम का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, ये उसके बाद कह रहा है उसके व्यय का यानी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर यानी व्यय का जो खर्च है, यानी उसका रेशियो क्या है? 5:7 है। क्या है? 5:7 है। इसमें इनकम में एक्सपेंडिचर यानी खर्च घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सेविंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। सेविंग आ जाएगी ना, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए की आय का 7 गुना बी के व्यय के 6 गुने के बराबर है। ए की आय का, आय यानी इनकम यहाँ लिख लीजिए, का 7 गुना बी के व्यय के 6 गुने, यह व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर। तो ए अपॉन बी बराबर 6/7। ये चीज आपको क्या कह रहा है? ए की इनकम, ए की इनकम कितनी? 2। और बी के एक्सपेंडिचर, तो बी का खर्च कितना है? ये खर्च है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर करवा देंगे और 7 का मल्टीप्लाई इधर करवा देंगे। ठीक है, और इसका 6 का मल्टीप्लाई ऊपर और 7 का मल्टीप्लाई नीचे, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इधर नीचे कुछ बचेगा नहीं, इसको हटा देते हैं। और ऊपर क्या बचेगा? केवल 3 बचेगा। क्या बचेगा? 3 बचेगा। 3 को यहाँ लिख देते हैं। ठीक, 3 2 जा 6, 6 में 5 जाएगा, 1 आ जाएगा। 3 3 जा 9, और 9 में 7 जाएगा, क्या आ जाएगा? 2। तो 1:2 यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई, ये मान लीजिए ए भी कुछ भी मान लीजिए कि आय का जो रेशियो है यानी इनकम का रेशियो है 5:4 है। क्या है? 5
रेशियो 4। ठीक, फिर कह रहा है और उनके मासिक व्यय यानी एक्सपेंडिचर कितना है 9:7। 9:7 तो यहाँ से मैंने आपको बताया था, इसमें इसको सबट्रैक्ट कर देंगे यानी घटा देंगे तो सेविंग का रेशियो आ जाएगा, सेविंग का रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है यदि वाई की आय वाई लिख लीजिए या ए की एक्स वाई लिख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन में भी एक्स वाई दिया। यदि एक्स की आय वाई के व्यय यानी एक्सपेंडिचर के बराबर है तो कह रहा एक्स की आय यानी इनकम, एक्स की और वाई का क्या है, वाई का एक्सपेंडिचर, तो वाई का क्या है एक्सपेंडिचर 7 है, क्या है 7। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इसको हम कैसे करेंगे, देखिए इधर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है यदि y की आय x के y की आय, ये कह रहा है y की आय, क्या कह रहा है बेटा y की आय है x के एक्सपेंडिचर के बराबर है। y की आय कितनी, y की आय इनकम और x का एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है 9, तो इधर 9 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 4 का मल्टीप्लाई, तो 9 5 जा ये क्या होता है 45 और 4 9 जा 36, तो ये क्या आ जाएगा 9, ये सब रख करेंगे क्या आ जाएगा 9 और इसको अब इसमें 9 4 जा 36 और 4 7 जा 28, तो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 8, 9:8 क्या आ जाएगा 9:8 इज द राइट आंसर। और ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इनका क्या लिख लेते हैं ए और बी लिख लिया। कह रहा है 2/3 क्या है ए और बी की आय क्या है इनकम और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च, एक्सपेंडिचर कितना है, खर्च कितना है 3:4, कितना 3:4, कितना 3:4। तो इसमें जब इसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सेविंग आ जाएगा। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है बी की आय का 1/3, कह रहा बी की इनकम का 1/3 ए के व्यय के बराबर, ए के व्यय यानी एक्सपेंडिचर के बराबर। तो बी इस साइड क्या आ जाएगा ए 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। ठीक, एक कह रहा बी की इनकम कितनी है, ए का एक्सपेंडिचर खर्च कितना है, ये दोनों इक्वल है। इसका यहाँ 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कोई फर्क नहीं। 3 2 जा 6, 6 में 3 जाएगा 3, 3 3 जा 9, 9 में 4 जाएगा 5, 3:5 इज द राइट आंसर। और ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब हम लोग क्या है कि लास्ट चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7,410 रुपए की एक राशि ABC इस प्रकार वितरित की गई है कि ए और B + C का संयुक्त हिस्से, क्या कह रहा है, क्वेश्चन A/B + C के संयुक्त हिस्से का इनका जो रेशियो है वो क्या है, इनका जो रेशियो है 9:17 है, क्या है 9:17, 9:17। फिर कह रहा है C
सी और ए प्लस बी, सी के हिस्से और ए प्लस बी, इनका जो दोनों का रेशियो है, इनका दोनों का जो रेशियो है वो 5:8 है। क्या है? 5:8। तो हम क्या करेंगे ए बी सी, इनको दोनों को जोड़िए। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा? बी रेशियो सी पूछ रहा, बी रेशियो सी। क्या पूछ रहा? बी रेशियो सी पूछ रहा है। ये बताइए, ए बी सी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 26। इसको जोड़ेंगे, ये बताइए इसके बराबर इक्वल करने के लिए 26 आ जाएगा इधर। ये 2 का मल्टीप्लाई कराया तो 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे इधर क्या हो जाएगा? 10। 2 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर ये बताइए सी का यहाँ मान कितना है? 10 है। तो यहाँ से बी का मान कितना निकल आएगा? 7। कितना निकल आएगा? 7। जब बी का मान 7 है और सी का मान कितना है? सी का मान 10, तो ये 7:10 यही आपका राइट आंसर होगा। और ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।